तो जिले के 60% बूथों को वेबकास्टिंग के थ्रू कवर किया जा रहा है और बाकी सब बूथों पर जो कैमरा है हमारा जो कैमरा होता है या अन्य किसी माध्यम से वहाँ पे वीडियो वहाँ पे कराई जाएगी। ये जो 4 स्क्रीन लगी है जो बेसिकली एजेंसी माननीय आयोग द्वारा ये निर्धारित करके यहाँ भेजा गया है और इनका प्रत्येक विधानसभा के लिए एक स्क्रीन यहाँ लगाई हुई है। जो हमारे बूथ है जो कवर इससे होंगे उनकी डायरेक्ट फीडिंग डायरेक्ट लोकेशन डायरेक्ट जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे दिखती रहेगी और यही फीडिंग जो है सीधे स्टेट में भी जा रही है। जो हमें यहाँ पर बैठ के दिख रहा है वही सीधे माननीय आयोग को दिख रहा है और इसकी एक फीडिंग संबंधित विधानसभा में दी गई है। एक ऐसी एक स्क्रीन आपको संबंधित विधानसभा के कंट्रोल रूम में या एक पर्टिकुलर ऑफिस बनाया गया होगा वहाँ पे भी आपको दिखेगी और एक हमारे डीओ ऑफिस में यहाँ पे कंट्रोल रूम मिलेगा कंट्रोल रूम में वहाँ पे हमको दिखेगी। इसके साथ में जैसे कि आप सामने की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मतदाता पर्ची है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो चुका है और साथ में वोटर बैंक का पोलिंग परसेंटेज पिछली बार 2017 में आया वो 58.8% आया था और 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन के हिसाब से काम करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार कोई वजन डालता है तो तत्काल उच्च स्तर में सूचित करना है और साथ में बड़ी संख्या में हमारे पास में पैरामीट्रिक घोषित जारी है उनको सूचित करना है और वो उसके हिसाब से अपने जो भी नियम है जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो सकती है वो पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब मैं पत्रकार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पुलिस रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उनके बारे में आपको पूछूंगा। 63 कंपनी हम लोग को CAPF मिली है, ये सेंट्रल फोर्सेस है और ये इनको सबको चुनाव प्रबंधन में लगाया गया है। मैक्सिमम इनका उपयोग बूथों की सुरक्षा के लिए पोलिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए किया गया है और हमारे यहाँ जो भी संवेदनशील बूथ है या जो बूथ ऐसे हैं जिनमें 6 या 6 से अधिक बूथ है जो ऐसे सेंटर्स है यहाँ पे 1.5 सेक्शन या उससे अधिक ही CAPF रहेगी। तो कोई भी जनपद में ऐसा पोलिंग सेंटर नहीं रहेगा जहां पर CAPF की तैनाती नहीं रहेगी। मतलब हर सेंटर हमारा जनपद का है जो सेंट्रल फोर्सेस से कवर्ड है। कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहां पे मात्र स्टेट पुलिस। इसके अलावा उनके सहायता स्टेट पुलिस भी लगी है, होमगार्ड्स भी लगे हैं, कुछ जगह महिला पुलिस की भी तैनाती हुई है, परंतु CAPF जो है वो बूथों को संभालेंगे और हर बूथ हर सेंटर हमारा कवर्ड है। इसके अलावा हम लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए इस CAPF के अलावा भी हमारे पास एक कंपनी और 2 प्लाटून अलग से मिले हुए हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और CAPF के डिप्लॉयमेंट में भी ये भी देखा गया है कि हर विधानसभा में CAPF की भी अलग से सेंट्रल फोर्सेस की अलग से 9 QRT चलेगी। तो ये एक नई चीज है जो रिसेंटली कमीशन के निर्देश पे की गई है और उसका बहुत फायदा रहेगा क्योंकि गांव में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है तो उसमें बस सिविल पुलिस ही नहीं बल्कि CAPF के साथ भी फोर्स पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीके से सब उन लोगों के लिए भी मैसेज है, आपको ना ही बूथों पे व्यवस्था खराब करनी है और ना ही गांव में रास्तों पे व्यवस्था खराब करनी है। कानून व्यवस्था जो है वो रास्तों पे भी ठीक रहनी है और बूथों पे भी ठीक रहनी है। तो CAPF की QRT हर विधानसभा में 9 है, इस तरीके से पूरे जनपद में 36 CAPF की QRT रहेगी। इसके अलावा सिविल पुलिस की भी QRT है, हर थाने में थाना इंचार्ज की मोबाइल के अलावा 2 अलग QRT उनको भी दे दी गई है, वो भी क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी। तो इस तरीके से बहुत कम समय में हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी अगर सूचना मिलती है तो उसमें तत्काल रिस्पांस दिया जाए। जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस की भी मोबाइल बनी है, वो भी 115 गाड़ियां है। तो एक तरीके से आप देखें तो सेक्टर पुलिस की 115 गाड़ियां, 36 CAPF की QRT और हर थाने में 2-2, इस तरीके से 24 जो है थाना की QRT और फिर थाने के SHO की मोबाइल ये अलग से। इसके अलावा COs है उनके पास अलग फोर्स रहेगा। तो एक तरीके से व्यवस्थापन जो किया गया है काफी नियोजित तरीके से किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हर सेंटर हर बूथ एक भारी मात्रा की फोर्स के साथ कवर हो ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना वोट देने से कोई व्यक्ति रोक ना सके। उसका जो वोटिंग का अधिकार है वो पूरे निष्पक्षता से पारदर्शी तरीके से हम उसको दिलाने में सहायता कर सके, ये हमने इस प्लान में देखा है। इसके अलावा ये भी मुझे इसके माध्यम से बताना है, DM साहब ने वो बात क्लियर कर दी गई थी कि कहीं पे भी हुड़दंगी सहन नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई कड़े से कड़े तरीके से की जाएगी। CAPF सब बाहर का फोर्स है, हर बूथ पे बाहर का फोर्स है और कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पे जनपदीय फोर्स है, 100% बाहर का फोर्स लगा है और CAPF लगा है। तो कोई भी ऐसी स्थिति जो कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने जैसे है या इलेक्शन प्रक्रिया को बाधित करने वाली है उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप लोगों की तरफ से हम अराजक तत्वों को, को सबको मैसेज भी देना चाहेंगे। बाकी
पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफी कार्रवाइयां भी लोगों के खिलाफ की है और जितने भी इंस्टीट्यूटर्स थे, जितने भी हमारे क्षेत्र में लोग थे जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते थे, उनको पाबंद भी किया गया है। तो पूरे तरीके से सिस्टम हम लोग की तैयार है। कोऑर्डिनेशन में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी भ्रमण में रहेंगे और अच्छे तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से, बिल्कुल निष्पक्षता से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी तरीके से इंड्यूसमेंट फ्री चुनाव करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, दोनों द्वारा करती है। वोट करने के बाद भी वहां पर नेसेसरी जमावड़ा बना करके जो लोग जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है वो आ रहे हैं, अगर उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस के पास है, मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें ये बात जरूर देखी जाए कि किसी तरीके से आपके कार्य से चुनावी प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। ये लोकशाही का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव और इसको हमें बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करना ये हमारी, आपकी, सभी समाज की, सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपने अपना वोट दे दिया है तो ये हमारे तरफ से एक संदेश भी है कि अगर आप वोट दिया है तो आप अननेसेसरी जो है रोड्स पे या मतदान केंद्रों के बाहर जमावड़ा ना बनाए, क्योंकि अगर उससे किसी व्यक्ति को अगर इलेक्शन प्रोसेस में अगर वो हार्म कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति को वोट डालने से उसमें दिक्कत हो रही है आपके वहां खड़ा रहने से, तो हमें कानूनी कार्रवाई करना है।